अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं स्पोर्ट्स हब के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान सूफ़ी परवेज़। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स हब में हमारी कोशिश रहती है हम खिलाड़ियों के हुनर को आगे बढ़ा सके और उन्हें उजागर कर सके अपने चैनल के माध्यम से। तो इस वक्त हमारे साथ वादी कश्मीर जासिया अख्तर है और जासिया अख्तर के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताता चलूं कि जासिया अख्तर ने वुमेंस IPL में शिरकत की है और जासिया अख्तर डिफरेंट जो क्रिकेट क्लब्स है उनके साथ खेल रही है और जासिया अख्तर के बारे में जानना चाहेंगे इन्हीं की ज़बान से। जासिया, सबसे पहले स्पोर्ट्स हब में आपका खैर मकदम। जासिया, जानना चाहेंगे क्रिकेट, क्योंकि आप एक खातून है और हमने अमूमन देखा है वादी में जो खातून है वो ज़्यादा क्रिकेट की तरफ राग़िब नहीं होती है, तो उसके बावजूद आपने क्रिकेट खेल को कैसे चुना और कैसे इस फील्ड में आ गए? ये मेरा बचपन से ही शौक़ था क्योंकि मेरे को खुद को पता नहीं मैं पहुंच पाऊंगी अपनी मंजिल तक कि नहीं, बट अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो मैं चाहती थी वो सारे प्लेटफार्म मेरे को मिले हैं। ये एक जो क्रिकेट गेम है इसमें सबसे पहले हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी है। जब मैं बचपन में खेलती थी तो क्या होता था, मैं घर से बॉलर्स जो होते थे वो चोरी किया करते, जब वो गुम हो जाते थे तो मैं घर नहीं जाती थी क्योंकि मैं ये सोच रही नहीं मेरे जो मम्मी पापा वो डांटेंगे, बोलेंगे हम कहाँ रोज़ वाले लेके देंगे। तो आप फिर उसके बाद जो ये शौक़ मेरे अंदर बढ़ता गया तो एटलीस्ट मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के रूप में आ गई जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में। तो जैसे चूँकि आपने इब्तिदा की बात की तो आपसे जानना चाहेंगे एक वुमेन क्रिकेटर के लिए, चाहे क्रिकेट हो या कोई और खेल हो, तो एक लड़की के लिए उस खेल को खेलना, क्योंकि हमने देखा है अमूमन गांव देहात में लोगों का जो माइंड रहता है वो इतना नहीं सपोर्ट करते हैं लड़कियों को। आप जो बहैसियत लड़की आप कैसा फील कर रही है? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक लड़की, देखिए अगर हम निकलेंगे बाहर खेलेंगे तो हम तभी अपने आप को प्रूफ कर सकते कि हम भी लड़कों से कम नहीं हैं। जब तक हम खुद को प्रूफ नहीं करेंगे कहीं पे, चाहे कोई पढ़ाई में हो या स्पोर्ट्स में हो, ये सब चीज़ें हम तब कर सकते हैं। उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अपनी जो फैमिली होती है या मम्मी पापा है या घर में जो बड़े हैं उनका सपोर्ट होना चाहिए। अगर किसी को भी जो भी है, चाहे क्रिकेट खेल रहे हो, वॉलीबॉल, सॉफ्टबॉल जो भी है, फुटबॉल है, जो भी है उसमें इंटरेस्ट है तो उनको नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि उनका वो अपना एक ड्रीम होता है, उनका एक फील्ड होता है कि वो उसमें आगे बढ़कर अपना नाम और अपनी माँ बाप का नाम और अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सकते हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आपने बात कही, सपोर्ट फैमिली की तरफ से कितना मिला आपको? मेरा आज भी सपोर्ट है, शुक्र है। उस जो मेरे मॉम डैड ने मेरे को सपोर्ट किया उनका फल उनको मिल रहा है उस सपोर्ट का, तो उस चीज़ का फल मिल रहा है उनको, क्योंकि शुक्र है पहले मैंने जो स्टार्ट किया है 10 रुपये 20 रुपये से मैं जर्नी करती थी और मेरे पापा मजदूरी करते हैं, तो आज वो भी खुश है और मैं भी खुश हूँ। तो ये भी जानना चाहेंगे कि सरकारी सतह पर आपको कितनी मदद मिली? तो जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है आज तक तो कोई मदद नहीं मिली मेरी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से। जो भी सपोर्ट है मैंने खुद अपनी टांगों पे चल के किया है, जो भी किया अपनी फैमिली के लिए, और मेरे को किसी का सपोर्ट नहीं है। क्योंकि आपने बांग्ला प्रीमियर लीग में भी का हिस्सा भी बनी, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आप पहुंची, तो वो सफ़र कैसे फिर मुमकिन हो सका? देखिए मेरे अंदर एक जज्बा था, एक सपना था, वो जज्बा और सपने लेके मैंने ये अचीव हासिल किया, अचीवमेंट। तो जो लड़कियां आपको इस वक्त देख रही है और क्रिकेट में आने का शौक़ रखती है, उनके लिए कोई मैसेज आप? इसके अंदर भी जो कोई भी टैलेंट है, चाहे क्रिकेट का हो, जो भी है, तो मेरी मैसेज उनके लिए यही है कि आप आगे निकलो, घर से निकलो और अपना टैलेंट दिखा दो। आज सोशल मीडिया है, डाल दो उधर, तो इंशाल्लाह वो आगे जाएंगे। और अपने जो टैलेंट है उसको छुपा के मत रखना और उसको दिखा दो लोगों को। तो जैसे इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप वुमेंस IPL का हिस्सा भी बनी, तो वहाँ की क्रिकेट और यहाँ की क्रिकेट में क्या फ़र्क महसूस किया आपने? वहाँ की क्रिकेट एक प्रोफेशनल क्रिकेट होती है, तो जितने भी वहाँ से प्लेयर्स है वो जो हम यहाँ खेल रहे हैं, यही क्रिकेट हमें वहाँ तक पहुँचा देती है। और जब तक हम ये क्रिकेट नहीं खेलेंगे तब तक हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट क्रिकेट है
वो यही क्रिकेट है जो हम खेल रहे हैं गाँव में, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो स्पॉन्सर करते हैं बहुत सारे, यही हमें वहाँ उस तक पहुँचा देती, क्योंकि वो प्रोफेशनल है तो ये इससे अलग है। तो मैं यही समझती हूँ कि मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब तक मैं ये नहीं खेलूँगी तब तक मैं ऊपर नहीं खेल पाऊँगी। तो जैसे ये भी जानना चाहेंगे, चूँकि आपने बाहर इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेला है, तो किन खिलाड़ियों के साथ खेला, किन खिलाड़ियों के साथ आप जो है आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, या जो खिलाड़ी है सब इनके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को थोड़ी बहुत बिल्कुल, सबसे पहले तो जो हरमनप्रीत कौर है वो मेरी स्टेट कैप्टन भी रह चुकी है, तो वो मेरी इंडिया ए में भी कैप्टन रह चुकी है। तो उनके साथ और स्मृति मंदाना, वो मेरी IPL कैप्टन है। जुलान गोस्वामी है, और उसके साथ दीप्ति शर्मा है। न्यूजीलैंड की सूजी बाइटिस है जो IPL में जिनके साथ मैंने खेला है। वेस्ट इंडीज़ के स्टेफनी टेलर है, इंग्लैंड के एलेक्स टून है, और बहुत सारे मिथाली राज है, उनके साथ मैंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया। तो बहुत सारे नाम आपने बताए, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो इनके साथ खेलना, तो इनके साथ खेलना, इनके साथ मैदान में आना, उस वक्त कैसा फील होता है एक उस खिलाड़ी को जो एक गांव से बिलोंग करती है, एक दूर दराज इलाके से बिलोंग करती है, और एक ऐसे इलाके से बिलोंग करती है जहां वुमेन्स क्रिकेट बहुत कम है। बिल्कुल, वहाँ पे जब ऊपर के लेवल पे हम क्रिकेट खेलते हैं, IPL हो या इंडिया का टूर्नामेंट हो, वहाँ का जो प्रेशर वो अलग होता है। तो जो वहाँ के जो बड़े बड़े प्लेयर है, हरमन है, मिथाली राज है, स्मृति मंदाना है, और जुलान गोस्वामी, दीप्ति शर्मा, बहुत सारे हैं। तो उन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया। तो रही बात ग्राउंड में जब खेलते हैं, क्योंकि हम जूनियर जो होते हैं, तो हमारा जो प्रेशर रहता है वो पूरी गेम में रहता है, क्योंकि उनके साथ उठना बैठना, या उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, या उनके साथ बातें करना, ये तो हमारे दिमाग में पहले हज़ार बार आते हैं कि हम कैसे बात करनी है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो ये सब चीज़ें वहीं से हम वहाँ पे सीखते हैं। तो वो भी हमारे स्पेशली हरमन, एक हमारा मैच था, हरमन मेरे रूम में आ गई समझाने के लिए। तो वो रात के 10 बजे मेरे रूम में आ गई, हमारा मैच था। तो उन्होंने 1 घंटा मेरे को समझाया, उन्होंने मेरे को इतनी हौसला अफजाई की, और मेरे को ऐसा लगा उस टाइम तो मैंने इंडिया खेला है, और उसके बाद मैं रुकी। तो हमारे व्यूअर्स के साथ आप अपनी कोई यादगार पारी शेयर करना चाहेंगे? मेरी अपनी यादगार बारी जो है, वो हम रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे फाइनल, और वो भी स्मृति मंदाना के टीम के अगेंस्ट। तो वो फाइनल था वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। तो वो मेरी यादगार स्टेडियम में एक एंड से विकेट गिर रहे थे, दूसरी एंड पे मैं खेल रही थी, मैंने उसमें 56 नॉट आउट रन बनाए। तो लास्ट में हम वो फाइनल जीत गए, हम चैम्पियन आ गए। तो उसके बाद मेरा एक बांग्लादेश प्रीमियर लीग का, जिसमें हमारा सेमीफाइनल था, उसमें मैंने 2 विकेटें और 49 रन बनाए। वो मेरे 2 यादगार इनिंग्स गए। वो चूँकि IPL का जिक्र हुआ, तो IPL में आप किस टीम का हिस्सा है? IPL में मेरी कैप्टन स्मृति मंदाना है, और ट्रेल ब्लेजर। तो स्पोर्ट्स हब के साथ आपने बात की, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। तो अब जानना चाहेंगे कि आप J&K में जो वुमेन क्रिकेट है, इसको कहाँ देखते हैं, और क्या करना चाहिए इसको मज़ीद जो है निखारने के लिए? मैंने अभी बोला कि जब तक हम ऐसे टूर्नामेंट नहीं करेंगे, जो ये टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो यही टूर्नामेंट हमें ऊपर लेके जाते हैं, चाहे वुमेन्स के मेंस के टूर्नामेंट है। और यहाँ से हम जब यहाँ से खेलना स्टार्ट करते हैं, तभी हम ऊपर जा सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा टैलेंट है। आप खुद भी देख रहे थे यहाँ पे कितने अच्छे बॉलर है, फील्डर है। तो मेहनत की ज़रूरत है, और जो हम यहाँ से खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लोग करते नहीं, जो प्लेयर्स है, अगर हम मेहनत करेंगे, सिर्फ 1 साल 12 महीने का होता है, अगर हम 12 महीने में एक दिन सिर्फ 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे, अगर हम हिसाब लगाएंगे पूरे साल के लिए वो कितने घंटे होते हैं, तो अगर हम वो सिर्फ 1 घंटा वो भी दिल से प्रैक्टिस करेंगे, तो वो एक घंटा फिर उसके बाद हम जोड़ेंगे पूरे साल के कितने घंटे आते हैं। तो फिर जब हम खेलने के लिए जाते हैं डोमेस्टिक लेवल में, जो ऊपर लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो काम आ जाता है। तो वो घंटे सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे की इनिंग होती है, तो उसमें हमें मदद करती है। इसको क्या लग रहा है कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आगे जा सकते हैं?
में बहुत सारे कश्मीर में बहुत सारे प्लेयर हैं, बस मेहनत की ज़रूरत है। बस मैं उनको इतना कहना चाहती हूँ कि सिर्फ एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत है। अगर हम 1 घंटा प्रैक्टिस करते हैं रोज़, हमें 2 घंटे करना चाहिए, तो आगे जाके हम परफॉर्म करके सिलेक्टर्स देख रहे हैं सारे जितने भी हैं, तो इंशाल्लाह वो बहुत सारे हैं, सिर्फ 1-2 नहीं 2, 3, 4 प्लेयर खेल सकते हैं। तो चलिए, जासिया स्पोर्ट्स हब की पूरी टीम की बेस्ट विशेज़ आपके साथ है। आप मज़ीद इस क्रिकेट में आगे जाए। इस वक्त स्पोर्ट्स हब के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।